praise God for all that we could hear today. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो कुछ हम अब सुन पा रहे हैं A very encouraging word that we heard. और जो प्रोत्साहन भरे वचन जो हम सुन रहे हैं That God has called us to be a blessing. कि परमेश्वर ने हमें आशीष होने के लिए बुलाया है। Everybody knows that we are all called to be a blessing. और क्या आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें आशीष होने के लिए बुलाया है? Not just a few of us. ऐसा नहीं कि केवल कुछ लोगों को। The word of God says that the calling is for each one of us here. परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर उपस्थित है उस हर एक व्यक्ति के लिए बुलाहट है। Is there a word like that in the word of God? Then it is true. और क्या ऐसा कोई वचन परमेश्वर के वचन में है तो ही यह सच है। So let us see that word. तो आइए हम उस वचन को देखते हैं। It says in Galatians chapter 3. गलातियों के अध्याय 3 में हम देखते हैं। Galatians chapter 3 verse 14. गलातियों अध्याय 3 और उसका वचन 14 हम देखते हैं। 13 and 14. Galatians chapter 3 verse 13 and 14. Please, brothers and sisters, be attentive to this and believe this in your heart. It will become true. 3:14. Galatians chapter 3 verse 13 and 14. It says, Christ redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written. मसीह ने जो हमारे लिए शापित It is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Verse 13. मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। And verse 14 says, in order that in Christ Jesus the blessing of Abraham might come to the Gentiles, so that we might receive the promise of the Spirit through faith. और उसका 14 वचन आगे, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई। Because of what Christ has done, this blessing can come to us. और कारण यह कि यीशु मसीह के कारण यह जो आशीष है वह हमारे पास आ सकती है। And that is available for all of us. It says to the Gentiles. और यहाँ पर वचन कहता है कि अन्य जातियों के लिए यह उपलब्ध कराया गया है। And it is a blessing of Abraham. और यहाँ पर यह कहता है कि यह आशीष अब्राहम की आशीषें हैं। Nothing less. उसमें से कुछ भी कम नहीं। Brothers and sisters, for many years in my life, Christian life, I was not aware of this. और भाई बहनों, कई वर्षों तक मेरे अपने मसीह जीवन में मैं इस बात को नहीं जान पा रहा था। It was there in the scriptures, but I don't know whether I had the courage to take it to myself. और यह परमेश्वर के वचन में यहाँ पर था, परंतु मेरे पास इतना हियाव नहीं था कि मैं अपने हृदय में इसे ले सकूं। Today we heard from Brother Santosh the blessing of Abraham. और जैसे कि आज भाई संतोष के द्वारा हमने अब्राहम के आशीषों के विषय में सुना। What is the blessing of Abraham? अब्राहम की आशीषें क्या हैं? Which is for all of us. और जो हम सभी के लिए है। It says, verse 2 and 3. और उसका दूसरा और तीसरा वचन हम पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 12। And I will make you a great nation. I will bless you. I will make your name great, and you shall be a blessing. And I will bless those who bless you, and the one who curses you, I will curse, and in you all the families of the earth shall be blessed. उसका दूसरा और तीसरा वचन, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। वचन 3, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा मुझसे आशीष पाएंगे। Brothers and sisters, in short we can say that God will bless us and will make us a blessing to many families. यस, छोटे शब्दों में कहा जाए भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमसे यह कह रहा है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हें औरों के आशीष का कारण मूल बनाऊंगा। Do you desire that? क्या आप यह इच्छा रखते हैं? That God will bless you and will make you a blessing to many families. कि परमेश्वर आपको आशीर्वादित करेंगे और बहुत सारे परिवारों के आशीष का कारण बनाएंगे। If this excites you, you receive it. यदि यह बात आपको उत्तेजित करती है तो आप इसे स्वीकार करें। God will do that in our lives. और परमेश्वर हमारे जीवनों में यह काम करेगा। We may think, brother, I am just in one place, sitting in this area, this location.
What? How I can become a blessing to so many families? और आप कहेंगे कि भाई आप कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष का कारण बनाए कि मैं एक स्थान पर जहाँ पर हूँ वहाँ परमेश्वर ने मुझे रखा है I hardly know few people. और मैं कुछ ही लोगों को जानता हूँ। But if you believe this, God will see that you'll be a blessing to many families. लेकिन यदि आप इस वचन पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपको बताएंगे कि वह कैसे आपको औरों के आशीष का कारण बनाएंगे। Leave it to God. परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। But we must want that blessing of Abraham. लेकिन हम यह चाह रखें कि हमें परमेश्वर अब्राहम के आशीष चाहिए। God's blessing is available to us, but if we are not really keen on it, then how will? When you want to receive a gift, you have to receive the gift, right? You have to stretch out your hand. और परमेश्वर हमें आशीर्वादित करना चाहता है, आशीष देना चाहते हैं, लेकिन यदि हम उसे प्राप्त करने की इच्छा या चाह नहीं रखते तो कैसे? जैसे यदि कोई हमें तोहफा या गिफ्ट देता है, यदि हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं, आगे की ओर नहीं लेंगे तो कैसे प्राप्त करेंगे? See, God's blessing is not what we hear nowadays. You know, God will make you prosper and God will give you this blessing and that. That is not found in the Word of God. और परमेश्वर आपको इस रीति से आशीष नहीं देंगे जैसे आज के समय में आप सुनते हैं कि परमेश्वर तुम्हें धन संपत्ति में बढ़ोतरी या वृद्धि देगा, इस रीति से आशीष करेगा जैसा परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा है। From Romans to Jude you read, you will not find anything like that. और यदि आप रोमियो की पत्री से लेकर यहूदा की पत्री तक यदि वचन में पढ़े तो आपको इस रीति से कुछ भी बातें नहीं मिलेंगी। But nowadays these people are and they're taking so many verses from the Old Testament. और आज के समय में लेकिन हम देखते हैं कई सारे लोग ऐसे आशीषों का वचन बताते हैं और पुरानी वाचा पर पुराने नियम से लेकर बताते हैं। Let us leave aside that. और उन बातों को हम अलग रखते हैं। But the blessing that God gives us, लेकिन वह आशीष जो परमेश्वर हमें देता है, is the life of Jesus. वह यीशु मसीह का जीवन होता है। That's what Brother Santosh said about the Matthew chapter 5. It says, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are those who mourn. Blessed are the poor in spirit. Blessed are the gentle." All these qualities which were in Jesus will become ours. और जैसे कि भाई संतोष ने हमें बताया कि यह सारी आशीषें जो यीशु मसीह का जीवन है, धन्य है वे जो मन के दीन है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, धन्य है वे जो नम्र है, मेल कराने वाले हैं, यह सारी आशीषें हमें मिलेंगी। That is a blessing. वह यह आशीष है। That is God's blessing. वह परमेश्वर की आशीष है। God's blessing to Abraham was really a spiritual blessing. Though he was rich, it was a spiritual blessing. और परमेश्वर की आशीषें जो अब्राहम के प्रति थी, भले ही वह धनवान जरूर था, लेकिन उसके लिए आत्मिक आशीषें थी। He is the father of faith. वह विश्वास का पिता हुआ। He believed God. उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। He obeyed God. उसने परमेश्वर के आज्ञा का पालन किया। It's a spiritual blessing. वह सारी आत्मिक आशीष है। And that blessing, when God blesses us, we will become a blessing to many families. और जब उस प्रकार की परमेश्वर जब हमें आशीष देता है, तब हम औरों के आशीष का कारण बन पाएंगे। How many of us can believe that? आप में से कितने विश्वास कर पाएंगे? Yeah. May God give faith for many of us to believe the blessing of Abraham for each one of us. अब परमेश्वर हम में से बहुतों को यह विश्वास दे, स्वीकार करने के लिए कि परमेश्वर अब्राहम के आशीषें हमें दे सकता है। From brother's message, I heard something like he said that lad who gave that 5 loaves. और जैसे कि भाई के संदेश के द्वारा हम जब सुन रहे थे, वहाँ पर वो बताते हैं कि वह जो छोटा बच्चा, वह लड़का जिसने वो 5 रोटी को दिया, he is so famous, but his name is not known. और वह बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गया, लेकिन उसका नाम कहीं पर नहीं है। Many of the people that Jesus praised in that place, their names are not known. और हम देखते हैं वचन में कई सारे स्थानों पर यीशु मसीह ने लोगों की तारीफ की है, उनकी सराहना की है, लेकिन उनके नामों का वर्णन नहीं है। I was thinking in my own life, when people tell my name, I get a little excitement. और जब मैं अपने विषय में यदि कहूँ तो जब ऐसा मेरे साथ जब लोग करते हैं और मेरा नाम जब लेते हैं, तब मैं अंदर से बहुत ही उत्तेजित होता हूँ। Yeah, we are so concerned about our name. क्योंकि हम अपने नाम को लेकर बहुत ही चिंतित और बहुत ही ज्यादा गंभीर रहते हैं। But our name, when Jesus was growing up to the age of 30, और जैसे हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, जब वह बढ़ रहे थे और उनकी आयु 30 वर्ष की हो रही थी। so he was around 25 years. और मान लीजिए, कल्पना करें कि उनकी उम्र 25 साल की है। He was the best person in the world. वह सबसे सर्वोत्तम व्यक्ति उस समय का उस पृथ्वी पर था। The purest person in the world. पूरे उस संसार का सबसे शुद्ध व्यक्ति। A very good workman as a carpenter. और एक बड़े या एक लकड़ी के काम करने वाले कारीगर के रूप में सबसे सर्वोत्तम कारीगर। But nobody knew him in Nazareth.
लेकिन नासरत में उसे कोई भी नहीं जानता था। He was not known in Nazareth and other places. There is one person there, Jesus, who's a very good man. उसे ऐसे नहीं जाना जाता या वो प्रसिद्ध नहीं था कि नासरत में लोग कहते हैं देखो वहां पर एक यीशु नासरी करके है। He's an example for all of us. Nobody knew about that. वो हमारे लिए बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है, कोई भी उसके विषय में ऐसा नहीं जानता था। Word of God says he made himself of no reputation. परमेश्वर का वचन बाइबल इस प्रकार से कहता है कि उसने अपने आप को पूरी रीति से शून्य कर दिया, मूल्य ही नहीं किया। That is the blessing of God. और यही परमेश्वर की आशीष है, Not to make ourselves of reputation, कि हम कुछ हैं करके हमारे नाम को ऊंचा न करना, but to make ourselves of no reputation. कि हम अपने आप को बिना किसी मूल्य का बना दे, शून्य बना दे। See, the blessing of God is very different. सॉरी, Blessing of God is very different. देखिए परमेश्वर की आशीष बहुत ही अलग होती है। Okay, and that blessing will make many people blessed. और यह जो परमेश्वर की आशीष है वह हमें कारण बनाएगी औरों के, बहुतों के आशीष का। We may have to just go to and visit a house and even not say anything. और यह भी हो सकता है कि आपको केवल किसी परिवार के पास जाना है, वहां पर विजिट करना है और आपको कुछ भी नहीं कहना है, फिर भी वहां पर आप आशीष हो सकते हैं। You'll bring the blessing. आप आशीष लेकर आएंगे। Okay, it's not that what we talk and all which will bring a blessing, but what the blessing of God is in our inner life. और ऐसा नहीं कि आप वहां पर कुछ बात करेंगे, उनके बताएंगे या बांटेंगे, उसके द्वारा वे आशीष होंगे, परंतु आपका वह आशीष जो परमेश्वर ने आपके भीतरी जीवन में दिया है वह आशीष का कारण बनेगा। Other thing which he said really struck me was, और एक और बात जो भाई ने बताई जिसने मुझे छुआ, he said about his mother's dementia. और जैसे उन्होंने अपनी माता के विषय में बताया कि वो डिमेंशिया करके जो उनको तकलीफ है। Dementia means you are forgetful. और डिमेंशिया जो यह तकलीफ है, इसमें जो व्यक्ति है वह कुछ याद नहीं रख पाता। Brothers and sisters, but he brought about a very good thing called, we also can have dementia even though we remember everything. और जैसे कि भाई ने उस बात को इतनी खूबसूरती के साथ हमारे सम्मुख रखा कि हम सभी के पास वह डिमेंशिया हो सकता है। See, when a person criticizes us or says something and we are quite worked up. और जैसे कि यदि कोई व्यक्ति हमारा अपमान करता है या हमें कुछ बातें ऐसे बोलता है, अपमानजनक बातें बोलकर हमें अपमानित करता है, हमें वहाँ पर दुख होता है। How can he say like this? कि वह ऐसे कैसे बात कर सकता है? And we get angry. और हम क्रोधित होते हैं। It is because we have this spiritual dementia. क्योंकि हमारे पास आत्मिक डिमेंशिया हो गया है। We have forgotten how God works in our life. हम भूल गए हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम करता है। We have forgotten that God wants us to bless them. पर हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमें उन्हें आशीष देने के लिए बुलाता है। When somebody does something wrong to us, to bless them. और कोई हमारे साथ बुरा करता है और हम उन्हें आशीष दें, We have forgotten that. और हम भूल जाते हैं। Though we are healthy, there is a spiritual dementia. भले ही हम शारीरिक रूप से पूरी तरह से तंदुरुस्त हों, परंतु हमें आत्मिक डिमेंशिया हो गया है। The only way for us to be alert is to be filled with the Holy Spirit. और इसका जो उपाय है वह एकमात्र यह कि हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरे। So that when such a thing happens, the Spirit will alert us and say, "Don't worry, forgive him." लेकिन तब यदि आगे को कोई यदि हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है, तब हम वहाँ पर सतर्क हो जाएं और आत्मा हमसे कहता है कि कुछ मत कहो, तुम शांत रहो। So may God help each one of us, brothers. I want to remind you once again, the blessing of Abraham is for all of us. और भाई बहनों, परमेश्वर हम सभी की सहायता करे और आशीष करे। और मैं फिर स्मरण दिलाकर आपसे कहता हूँ कि अब्राहम की सारी आशीषें हमारे लिए हैं। Because it is because of what Jesus has done. क्योंकि जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है, He wants to bless us and make us a blessing to all the families. और वह हमें आशीष करता है इसलिए कि हम बहुतों के आशीष का कारण बन पाएं। I was very encouraged today to listen to Brother Santosh Kulkarni as well as Brother Matthew's messages. Very early in my Christian life, I had this opportunity of reading most of Brother Zach's books at a go. And I was very intrigued by that. I was very intrigued by the life which he spoke in that. So I want to know, really, this has been my goal since a long time, and this is what I've been seeking for. Like, what Brother Zach says sometimes is that you can be so full of God that you go to a big assembly, a big mega church. No one knows you anything. You sit in the background. You sit in the last bench. And the whole atmosphere of that place changes because you have come there. And no one knows, is it you or not? No one knows.
but people come to know the presence of God. So powerful. And you don't even give any notice also of yourself. How is it? It is because step by step, when the Holy Spirit told you to obey something, you obeyed that thing. Even if you failed Him many times, you still come back to Him. You still ask forgiveness. You still set things right. And as you grow in this, you begin to have grace. And also one more thing, I had once heard Brother Zach's message about that sister who came to wash his feet with her tears, with the perfume and everything. And Brother Zach had said, because Jesus was faithful when he was 17, 18, 19, 20, and when he was 30 years old, when that sister was washing his feet, Jesus didn't even get tempted in any sin. And Brother Zach said, do you know it's possible to come to those levels of purity in the Christian life, in this life? And I also decided that, I don't want it to come to take 40 years to get there. I want to come there very soon. Because even in many of his messages, he says that there are many mountaineers, they go to a mountain and they say, I want to climb this mountain, I want to go to the top of this mountain. So, see, this word of faith movement which came, people say, I claim for a Mercedes car, I claim for a bungalow. Why can't we claim to overcome sin? It is much better. It is much more beneficial in this life. And the other bonus we'll get, the needs we'll get in our life. But if you overcome sin, you'll be a blessing to others. Even 2 minutes you speak to a person, you smile at a person, that person will come to know God. That presence of God will come in that place. And that's my goal. Praise God. मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आशीषों के बारे में हमने सुना सच में प्रभु का आशीष हम देख नहीं पाते हैं जब वो आशीष देते हैं ना हमको पता नहीं चलता है मेरे भाई और भाभी के घर हमेशा जाती थी और उनको मैं बहुत प्रभु के बारे में बताने की कोशिश करती थी मेरा भाई हमेशा नकारता था मेरा भाई सुनता नहीं था मेरी भाभी वो लोग सुनते थे लेकिन मेरा भाई बिल्कुल नहीं सुनता था बिल्कुल विरोध करता था तो मैं प्रार्थना में रखा उसके बाद मैंने बताना छोड़ दिया फिर अप्रैल महीने में वो लोग मेरे घर पे आए थे तो वो लोग जितने भी दिन मेरे घर पे थे तो मैं उनको कुछ भी प्रभु के बारे में नहीं बताया उनके साथ मैंने प्रेयर नहीं किया ना बाइबल पढ़ा सिर्फ मैंने उनको प्यार से उनका सेवा मैंने किया और पूरे दिल से मैंने उनकी सेवा किया जब तक वो लोग गए नहीं तब तक और उन्होंने खुद में कहा कि आंटी आपके घर में एक अजीब सी शांति है और उन्होंने ये भी कहा कि सुकून है तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद किया परमेश्वर ने फिर उन्होंने जाते समय मुझे कहा कि मुझे बाइबल मिलेगा क्या मैंने बोला हाँ फिर मैं कुछ काम में भूल गई फिर उन्होंने कहा मुझे बाइबल चाहिए फिर मैंने कुछ काम में भूल गई तो फिर उन्होंने तीसरी बार जाते समय वो घर से जाते समय उन्होंने फिर से मुझे रिमाइंड किया कि आप बाइबल देंगे ना मुझे तो मैंने तभी खुशी से मैंने बाइबल निकाल के उनको दे के मैंने उनको हग किया और आज मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि पिछले अप्रैल महीने से वो हर रोज़ चर्च में जाते हैं और मैं बहुत खुश हूँ प्रभु का आशीष इस तरह काम करता है हमको उनको कुछ बताना नहीं पड़ता है कि जब मेरे घर आए थे तो सिर्फ मैंने उनको प्रभु का प्यार दिखाया बिना कुरकुर किए बिना कुछ बात किए उनको वो प्यार दिखाया प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि इस तरह प्रभु हम उन लोगों को आशीष देते हमारे से मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ very encouraged by God's word and the word of God that has come to us. And a thing that I learned today is about the blessing of Abraham. And we've heard many messages, even in other churches, where they speak of the blessing of Abraham, and it always means a physical blessing. But first time today, I was realizing that the physical blessing is just like the outer wrapping or the covering, which is not that important. But inside is a more precious thing, where Abraham, the blessing which involved Abraham's obedience to God, Abraham's will to follow God no matter what, and his faith in God. And there were times that Abraham fell,
and fell badly, where he ended up making mistakes. And we see that every time when God restored him or brought him back, we see that it was because when he built an altar and sacrificed to God, and God honored him, and then God would reassure of his blessing, saying that he would make him a blessing. And God, Abraham, I can imagine the yearning he had for God, that even when God blessed him with a son in his old age, the son whom he had been waiting for many decades, when God gave him Isaac, and God eventually told Abraham, "You sacrifice Isaac." He was willing to even let go of Isaac because of his faith in God, and how much he wanted to be obedient to God. That is the blessing of Abraham, where he was obedient to God even for the life of his son. Being obedient for our own life is one thing. It's easier to say, okay, I will give up my life. But to say, I will give up my child's life is quite difficult, quite unimaginable as a parent. And Abraham was willing to do that, to obey God. And that is a blessing of Abraham that we need to seek after, that we need to crave for. And that's why he was called the father of the faithful. Thank you. A very prophetic message by Brother Santosh and Brother Matthew. This blessing of Abraham, यानी कि अब्राहम का जो आशीष है वो कुछ अलग ही है. Whenever we come to blessings, we feel that we'll get some money or we'll get some health. If that was blessing, then I would say Jesus and Peter and Paul, they were not blessed. Means they were poor, financially they were poor, all of them. And even if you see health-wise, Paul had some, I don't know what sickness he had. Timothy had some stomach pain or whatever. So it is not health and wealth that is blessing, but what is this blessing of Abraham? यानी कि अब्राहम का जो आशीष है वो कुछ अलग ही है. What exactly it is that overcoming sin, I believe, is the blessing of Abraham. Nothing else. If we are able to overcome sin in our life, that is what we are blessed. Being like Jesus, as brother said, Santosh brother said, is the main blessing that we can have. And this same blessing we can give it to others. जो आशीष हमको मिला है, यीशु मसीह का बनना जैसा, पाप से विजय पाना, वही आशीष हम और लोगों को दे सकते हैं. यही अब्राहम का आशीष है, ऐसा बाइबल कहता है. God be the glory. Amen. I want to thank God for what we heard. It was a blessed message. This is something which has always gripped my heart. You know, for almost 2 years I had put this, what Matthew brother shared, Galatians 3 verse 14, that the blessing of Abraham is for us, the Gentiles. And I used to claim that, I remember very clearly. And my prayer has always been that every person I meet on the face of this earth has to be blessed in some way. I have not reached that level, but that is the only life that we can all seek, as we've been encouraged. It is not for a chosen few, it is for everyone. Even if you're a child, you can be a blessing in your school. You can bring the presence of God. And imagine if all of us are gripped by this truth, what will be the state of our homes, what will be the state of our church. Every time we come and meet each other, what an explosion of blessing it will be. And it has to be, it need not be loud and, you know, screaming and all that. Just that love, that pure love that comes out of a love for God and for each other. I mean, if we keep on meditating on this, I'm sure, you know, God will fulfill this promise in our lives in a much greater way.
I'm sure all of us have experienced the blessing of Abraham in some way. I have certainly, but I'm not satisfied. And I pray that none of us will be satisfied with the blessing of Abraham, which is our inheritance in Christ, the nature of Christ. And if we sincerely seek this path, there is no limits. God told Abraham, there is no limits to how I can bless you and make you a blessing. So I pray that that will be true in my life and in the life of every single person in this church. May God's name be glorified.